बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको पता है चींटियां आपस में बातचीत कर सकती हैं? इनका अपना फौजी निज़ाम होता है और चींटियां आपस में बातचीत करती हैं। चींटियां मीठे की तरफ क्यों लपकती हैं? आज की वीडियो में हम आपको ये सब कुछ बताएंगे, पर इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दें। दोस्तों, अल्लाह पाक ने इस दुनिया में बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया। इनमें इंसान, जिन, जानवर, कीड़े मकोड़े, जंगलात की मखलूक़ात, पानी की मखलूक़ात, रेगिस्तानों पहाड़ों की मखलूक़ात शामिल हैं, और वह मखलूक़ात जिनको इंसान अभी तक जानता भी नहीं है वो भी शामिल हैं। यकीनन जब अल्लाह ने इन मखलूक़ात को पैदा किया है तो इंसानों की ही तरह इनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल भी रखा है। इनके रिज़्क़ से लेकर इनकी तकलीफ़ और बीमारी अल्लाह ही दूर करता है, पर इसके लिए इंसानों की ही तरह इनको एक दूसरे का मददगार छोड़ा है और ये मदद के वक्त अपनी ही ज़बान में एक दूसरे से बात करते हैं। जदीद साइंसी तहकीक ने साबित किया है कि चींटियां आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकती हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरह नमल में चींटियों का जिक्र किया है। इस सूरत का नाम ही चींटी पर रखा है क्योंकि नमल कहते ही चींटी को हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश किया जिसमें चींटियों का जिक्र भी है, और इसमें बताया गया है कि चींटियां एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं। जब एक जगह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुज़र रहा होता है तो उस रास्ते में कुछ चींटियों का हुजूम भी होता है। उनको अंदाज़ा हो जाता है कि अब इस रास्ते से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुज़रेगा, और अगर हम इस रास्ते से ना हटे तो उनका लश्कर अनजाने में हमको रोंद सकता है। तो उन चींटियों की सरदार ने तमाम चींटियों से खिताब किया और कहा कि चींटियों, जल्दी जल्दी अपने बिलों में चली जाओ, बाहर ना रहो। अभी यहाँ से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुज़रने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनके पांव तले रौंद दी जाओ, इसलिए अपने बिलों में जाकर महफूज हो जाओ। कुरान पाक ने 1400 साल पहले ही तमाम आलम को नबी आखिरुज़्ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बता दिया था कि चींटियां आपस में बातचीत कर सकती हैं और वो आपस में अपनी ज़रूरत के मुताबिक बातचीत करती हैं। जदीद साइंसी रिसर्च से ये बात साबित हो गई है कि चींटियां आपस में कम्युनिकेट करती हैं। इस रिसर्च स्टडी में बताया गया है कि चींटियां बातचीत करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल इस्तेमाल करती हैं जिन्हें फेरोमोन्स कहते हैं। चींटियां एक कतार की शक्ल में चलती हैं, वो भी इन फेरोमोन्स की मदद से ही चलती हैं। इसकी मदद से वो अपने घोंसले तक चली जाती हैं। जब ये फेरोमोन्स चींटी से निकलते हैं तो वो ज़मीन पर होते हैं, जिसकी मदद से चींटियां एक के पीछे एक आती रहती हैं और वो बस इसी कतार में सफ़र करके अपनी मंजिल बिल तक चली जाती हैं। चींटियों की एक नस्ल जो यूरोप और एशिया में पाई जाती है, न सिर्फ वो बातचीत कर सकती हैं बल्कि किसी ख़तरे में शोर भी मचा सकती हैं। अल्लाह ने इस चींटी की नस्ल के पेट में एक कांटेदार चीज़ पैदा की है। जब इसको कोई ख़तरा महसूस होता है तो वो इस कांटेदार चीज़ को ज़मीन पर गाड़ देती है और एक निशान पैदा करती है, जिसकी वजह से एक आवाज़ निकलती है और बाकी मानदा चींटियों को अंदाज़ा हो जाता है कि इस जगह कोई ख़तरा है, कोई उन पर हमला कर सकता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई मेज़ फर्श पर रखी हो और इस मेज़ को खींचा जाए तो मेज़ के खींचने से आवाज़ भी पैदा होगी और फर्श पर लकीर भी बन जाएगी। चींटी का दिमाग उसके साइज़ के हिसाब से कीड़ों में सबसे बड़ा तस्वुर किया जाता है। उसके दिमाग में तकरीबन 2.5 लाख नर्व सेल होते हैं। रिसर्च साबित करती है कि चींटी का दिमाग किसी भी कंप्यूटर से बेहतर काम करता है। अल्लाह ने चींटियों को इतनी अक्ल दी है कि वो अपने रहने के लिए एक मजबूत किला बनाती हैं। ये किला इंतहाई मुनज़्ज़म और एहतियाती तदबीर के साथ चींटियां बनाती हैं। इन किलों में चींटियां कॉलोनियों की शक्ल में रहती हैं। चींटियां अपने किलों को हर किस्म के जरासीम से पाक रखती हैं।
और सबसे बढ़कर चींटियों ने अपना बहुत मौसर सिक्योरिटी सिस्टम रखा होता है जो इनको किसी भी खतरे से बचाता है। चींटियों की अपनी फौज होती है। किसी भी खतरे की सूरत में चींटी अपने बदन से फेरोमोन्स केमिकल निकालती है जिससे दूसरी चींटियों को अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ खतरा है। चींटियों ने अपने काम को इंसानों ही की तरह डिवाइड किया हुआ होता है। किसी का काम दिफा करना, किसी का काम अटैक करना, किसी का काम गेट की चौकीदारी करना वगैरह वगैरह। इस दुनिया में अल्लाह ने तकरीबन 20,000 अक़साम की चींटियाँ पैदा की हैं और हर एक किस्म की चींटी में लाखों चींटियाँ होती हैं। अल्लाह की शान देखें, अल्लाह ने चींटी को सिक्योरिटी सिस्टम वो दिया हुआ है जिस पर आज की जदीद साइंस और इंसान भी नहीं पहुंच सकते। अल्लाह ने चींटी के एंटीना में एक ऐसी हिस्स पैदा की है जिसकी वजह से वो किसी भी हशतुल अर्ज़ या किसी भी चीज़ से टच करके अंदाज़ा कर लेती है कि यह हमारी कम्युनिटी की चींटी है या नहीं, या कोई और चीज़ है। चींटियों के बिलों पर जो चींटियाँ चौकीदारी करती हैं वो अपने एंटीने से हर किस्म के गैर मुतल्लिका चींटी और कीड़ों को अंदर आने से रोकती हैं। वो सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी की चींटियों को अंदर आने की इजाज़त देती हैं। इनको अपने एंटीना से फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि लाखों करोड़ों चींटियों और अरबों खरबों कीड़े मकोड़ों में से कौन सी चींटी उनके कबीले की है और कौन सी नहीं। चींटियाँ अपनी ग़िज़ा के लिए बहुत ही हसास होती हैं। ये कीड़े मकोड़े शुगर और इंसानों वाली ग़िज़ा ही खाती हैं। ये अपनी ग़िज़ा को अपने बिलों में महफूज कर लेती हैं। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि चींटियाँ चीनी और दूसरी मीठी चीज़ें क्यों शौक़ से खाती हैं। अल्लाह पाक ने चींटी को कुदरती तौर पर एक मेहनती मखलूक बनाया है। ये ज़िंदगी के तमाम काम काफ़ी ज़्यादा मेहनत और दिमाग के इस्तेमाल से करती है। क्योंकि जिस्मानी तौर पर चींटी एक कमज़ोर मखलूक है तो इसलिए इसको अपनी बका के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। इस मेहनत की वजह से चींटी के जिस्म से एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो कमज़ोरी महसूस करती है। उस वक्त वह चीनी या मीठी चीज़ों की तरफ लपकती है ताकि इसको एनर्जी हासिल हो जाए। अल्लाह ने शुगर के अंदर कैलोरीज पैदा की हैं जिससे इंसान और मखलूक़ात को कमज़ोरी के वक्त कैलोरीज हासिल हो जाती हैं। जैसे इंसान जब कमज़ोरी महसूस करता है तो वो एनर्जी ड्रिंक्स लेता है, इसी तरह चींटी भी कमज़ोरी के वक्त चीनी का इस्तेमाल करती है। और एक वजह यह भी है कि चीनी के ज़र्रात इंतहाई कम वज़न के होते हैं जिसको चींटी आसानी से उठा भी लेती है। चींटी की एक सबसे बड़ी खुसूसियत जिसको इंसान को लाजमी अपनाना चाहिए वो ये है कि चींटी कभी भी हिम्मत नहीं हारती और मायूस नहीं होती। वो छोटी और कमज़ोर ज़रूर होती है मगर अपनी मेहनत और उम्मीद से अपने मिशन में कामयाब हो जाती है। वो कभी भी इंसानों की तरह मायूस और अपने रब की नाशुक्री नहीं करती। ये है अल्लाह पाक की कुदरत जिसने एक छोटी सी चींटी को बेशुमार इनामात से नवाजा। एक चींटी अल्लाह की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। अल्लाह कितनी बड़ी ज़ात है जिसने सिर्फ एक चींटी को इतनी सलाहियतें दी। बस अल्लाह हमें भी अपना शुक्रगुजार बना दे और अपनी नाशुक्री से बचा ले। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।